जनता की बात, देश का मूड, ये चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर या 2024 में आने वाले चुनावों को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और हम भी जनता का मूड जानने के लिए निकले हैं। और इस बार शुरुआत करेंगे अंबाला से। अंबाला लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो तकरीबन 20 लाख वोटर्स यहाँ पर हैं। अंबाला शहर की बात की जाए, अंबाला नगरी की बात की जाए तो उसको महाभारत काल की नगरी कहा जाता है। अंबाला में 2 विधानसभाएं हैं अंबाला नाम से, एक अंबाला शहर और एक अंबाला कैंट। अंबाला शहर के लोगों का मूड जानते हैं और फिर जानेंगे अंबाला कैंट के लोगों का मूड कि 2024 के लिए उनके दिल में क्या है जनता का मूड ऑफ द नेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं अब अंबाला शहर के लोगों का मूड ऑफ द नेशन में। अंबाला शहर में तकरीबन 2,60,000 वोटर्स हैं। 2024 के चुनाव में अंबाला की जनता की क्या राय है? चुनाव नजदीक आ गए, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में लोगों का मूड, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव में? अच्छा माहौल है जी, बढ़िया है एकदम। बीजेपी का ही लगता है, हम तो बीजेपी सरकार का ही है। क्यों लगता है ऐसा आपको? सर वही है जो काम करवा रहे हैं, हम तो बीजेपी के लिए पूरा है सारे हैं, बीजेपी के ही है पूरा, और तो हमें कुछ लगता नहीं है बीजेपी लगा। आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? काम सबसे बढ़िया तो देखो राम मंदिर बना है, जो सबसे अच्छा काम तो वही है इंडिया में। मोदी आएगा जी, 100% मोदी आएगा, और नहीं कोई भी आ सकता। हाँ जी पक्का। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, देखो कितनी सहूलत हो रही है। अब राम मंदिर बन गया है और रोड देखो कितने बन रहे हैं, और कोई वो कमी नहीं छोड़ रहा अपने देश के लिए। जैसे हम करते हैं ना कोई काम अपने लिए, वो देश के लिए काम कर रहा है। तो गन्ने का कैसा चल रहा है जूस ठंड के मौसम में? सही चल रहा है। और इस बार क्या माहौल है चुनाव में, देश का क्या मूड बनाया चुनाव में लोगों ने? जैसी लोगों की मर्जी होगी। भैया आएगा तो बीजेपी। हाँ, ऊपर तो मोदी कंफर्म है। ऊपर मोदी कंफर्म है जी। हमारी वोट तो मोदी के साथ है जी। उसकी वजह आप खुद ही देख लो जी, धारा 370 की 3 तलाक खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया। पर यूँ अभी आने वाले टाइम में पब्लिक का कोई पता नहीं है अभी किस टाइम पलटी मार जा। 22 तारीख नो यानी कि सबके मुंह पर यानी कि भगवान का नाम था, हर एक बंदे के रली छली किसी ने भी दे ले, भंडारे बहुत लगे जी। आज उसी हिसाब से माहौल देखा जाए तो यानी कि एक ही साइड है, उस 22 तारीख टप्पण दे जी, यानी कि माहौल थोड़े सा यानी कि उस तरह फर्क पड़ रहा है। मालिक जाना बंदे, आम बंदे सारे तो टीवी देखते नहीं हैं। अगर सारे बंदे टीवी देखेंगे तो उनको पता लगेगा भी हिसाब किताब कैसे चल रहा। टीवी से ही पता लगेगा ना जी। ये हम आपस में बंदे बात करें यार, न्यू हुआ ऐसे नहीं है। भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाइए। चुनाव नजदीक आ गए लोकसभा के, क्या लग रहा है देश का माहौल, क्या मूड है इस बार जनता का? माहौल तो अच्छा है जी, बढ़िया है, और आने वाला टाइम भी ठीक है, बीजेपी सरकार आएगी ऊपर। आपको क्यों लगता है ऐसा, कौन सी बड़ी वजह है जिससे लगता है कि बीजेपी सरकार फिर से आएगी? बड़ी वजह है जी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गए, और भी बहुत कुछ जो सरकार कर रही है आगे से बहुत अच्छा कर रही है, और आगे भी करेगी आएगी तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी स्कैम नहीं हुआ आज की डेट में बीजेपी की सरकार में जब से ऊपर बैठी है। अच्छा, कोई है टक्कर में इस बार केंद्र में सर बीजेपी के सामने? हंस दिए सवाल पर। टक्कर तो आपको पता ही है किसके साथ है, बाकी है नहीं है बिल्कुल भी, ओनली वन मैन, बस मोदी। इस बार क्या लग रहा है देश का माहौल लोकसभा चुनाव को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर क्या मूड है जनता का? पता नहीं भैया, यहीं पे सारा दिन यही देखते हैं, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। बाकी तो कोई सरकार खाने नहीं देती, अपना करो खाओ। सरकार अगर जनता की कोई जिम्मेदारी ले ले तो आपको क्या लगता है कि ये एक दो जिम्मेदारी ले ले सरकार तो जनता के लिए जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी? कौन सी चीज लगती है आपको? जिम्मेदारी लेता कौन है भैया, कोई सरकार नहीं लेती। ये भी इसने मोदी ने वो बनवाया हुआ है 5 लाख का इलाज फ्री। मैं आँखों को कराने गया था, कहते आँखों का होता ही नहीं। आँखें में है तो मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर ही है, कहते आँखों का है ही नहीं। फिर क्या फायदा उसका? क्या सोच रही है जनता 2024 में चुनाव में? सोच तो अब जनता की अब काम नहीं करेगी। अब मोदी जी ने ऐसा दाव खेला है कि सब कुछ एक साइड में रख के दोबारा आएंगे मोदी जी, बिल्कुल 100% आएंगे। सिर्फ वो दाव कौन सा है? मैं समझ रहा हूँ इशारा राम मंदिर की तरफ। बिल्कुल सर, इशारा नहीं, मैं स्पष्ट बोलूँगा, राम मंदिर।
एक इतना बड़ा काम किया है तो उसका रिवार्ड मिलना भी चाहिए, कोई गलत भी नहीं है, कोई भी पार्टी होती है। बिल्कुल, उन्होंने वादा किया था, उनकी घोषणा पत्र में था कि हम आएंगे तो बनाएंगे, उनका श्रेय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता, पर यदि प्रधानमंत्री होता तो मैं भी ऐसा दाव खेलता, कोई बुराई नहीं है, राजनीति है। चीज है ये दाव, आप एक तरफ कह रहे हैं दाव, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, तो आपको दाव इसलिए लग रहा है कि चुनाव से पहले? नहीं सर, स्पष्ट इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मंदिर। आपने न्यूज़ पे देखा है मंदिर कंप्लीट नहीं है, तो यदि ये मंदिर कंप्लीट होने में 6 महीने का समय था तो 6 महीने रुक सकते थे, पर दाव तो इसीलिए कहेंगे ना कि कंप्लीट होने से पहले। हाँ, आप भी गृह प्रवेश करेंगे, कंप्लीट करने पे करेंगे, कोई बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो हर कोई करता, मैं होता उनकी जगह तो मैं भी करता सर, कोई गलत नहीं है। जनता का तो बीजेपी के साथ है अब की बार, सीधा मोदी जी के साथ। क्यों लगता है? उन्होंने काम किए हैं, सिक्योरिटी पर्पज से लगा लो, चाहे सबको ही पता, मतलब क्या क्या काम हुआ है, चाहे सिक्योरिटी पर्पज लगा लो, देश की तरक्की लगा लो, इकोनॉमी भी बढ़ी है देश की। किसी भी सरकार की लगा लो जी, जो काम करेगा अच्छे, रोजगार देगा, उसको तो मिलना ही है जी, बेसिकली है। जिस देश के अंदर डेवलपमेंट होनी है उस हिसाब से काम आगे प्रशासन आना है, जो आना है, मतलब राजनीति जो सरकार आनी है वो डेवलपमेंट के हिसाब से ही आनी होती है, जो युवाओं का होता है, अगर अच्छी सोच रख के चलें वो। अदरवाइज जैसे मर्जी वोट लगा लो, वो तो वही है जी। छत्तीसगढ़ में क्या है, नक्सलियों को खदेड़ने के लिए सीआरपीएफ के जवान 3 शहीद हुए हैं जी, और 13 घायल हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, 6 मारे हैं उनके नक्सलवादी, उन्होंने जो न्यूज़ पे दिखाया था, वो सिर्फ न्यूज़ 10 मिनट की थी। क्या इस चीज़ में मीडिया 1 घंटे तक राजनीति ही करता है जी? जवान मतलब शहीद हो गए, उसका कोई दिखाने का कोई इंटरेस्ट नहीं। एक बार सर, कोई भी चीज़ का जो नीचे कोई दबा हुआ है, एक बार मौका सबको मिलना चाहिए। कोई भी जो से आ रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं, एक बार जो से बैठे हैं, उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। बीजेपी क्यों आएगी बीजेपी? सेंटर में बीजेपी आएगी, जैसे मोदी जी काम कर रहे सेंटर में बीजेपी आएगी। हैं कि यहाँ का तो कह नहीं सकते अभी कुछ भी। मोदी जी के कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको ज़्यादा? सारे काम ही अच्छे हैं, जैसे कि आर्मी के लिए अच्छे काम है, जैसे कि अयोध्या का काम हुआ, और कई काम है, बनारस का काम हुआ, ऐसे कई हैं जो अच्छे लगते हैं। हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, इस बार क्या मूड है जनता का 2024 के चुनाव को लेकर? क्या लग रहा है इस बार आपको? ओके है, ठीक है, जैसे चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं जी। काम भी हो रहे हैं सारे, जो आदमी जैसे हॉस्पिटल वगैरह में और अपना ट्रांसपोर्ट में सब ठीक बढ़िया चल रहा है। बात सुनी जाती है, जब पहले हम दिक्कत होती थी, अब लोगों को, आम लोगों को पब्लिक दिक्कत होती है, आम पब्लिक को अब दिक्कत ही लगती नहीं जी। अब कहीं भी जाओ बात सुनी जाती है, आयुष्मान कार्ड बने हैं आदमी के, ठीक है ना, ऐसे कई कारण हैं जिससे लगता नहीं भी कोई चेंज चाहिए। बस जी जनता का बस जय श्री राम है। काम वाम ठीक हो रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मूड बनाया इस बार जनता ने? जनता का मूड यही है, गरीब आदमी मारा जा रहा है हर एक जगह। हमारी तो बेरोजगारी, हम तो। आप क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। हैं। कैसा चल रहा है काम? काम भी हमारा, वहाँ से ऑटो लगते थे, वहाँ से हटा दिए, यहाँ से हटा दिए, हमारा तो ऐसी है काम, हमारे को कौन पूछता है जी? हम तो गरीब आदमी, हमारे को तो कोई पूछता ही नहीं, हमारी तो हमारे कौन। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे परेशान हैं, 44 गाड़ियाँ स्टैंड की, सारे परेशान हैं। आओ सेक्रेटरी साहब। क्या मूड है इस बार देश के चुनाव को लेकर, लोकसभा के चुनाव को लेकर जनता का क्या माहौल है? माहौल क्या ही, सारी जनता परेशान है, सारी दुखी आगे, फड़ी वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, सारे परेशान है। रोटी खाने के लिए मोहताज हो रखे, इतना बुरा हाल कर रखा है प्रशासन ने। बस काम है ही नहीं सर जी, बिल्कुल जीरो काम पड़ा है सर जी। हाँ जी, पुलिस वाले टिकने नहीं देते, मिनट मिनट पे दौड़ा देते हैं, आगे करो पीछे करो। अब देखो तुम्हारे सामने सर जी 10,000 का माल लगा के बैठे हैं, 700 रुपये बट्टे हैं, 2 बज गए। क्या सोच कर डालते हो आप वोट? बस इस चक्कर में डालते हैं भाई, अपना जो जनरेशन है, नवी यूथ है जो भाई, वो आगे बढ़े, शिक्षा मिले उसको, गरीब बंदे को 2 वक्त की रोटी मिले। देखो सारा जनता का मूड ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ बीजेपी सरकार तो आनी नहीं चाहिए, पर केजरीवाल ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हर बारी 10 साल हो गए उन्होंने आंदे हुए ना, क्योंकि कोई सुधार नहीं है ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੱਡਾ ਦੇਖੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੱਡਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਪਲਟਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਪਏ, बुरा हाल है सड़कों का। किधर है माहौल? उधर मोदी है। अच्छा। हाँ। क्यों है ऐसा? देखो उसने बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है। अच्छा। और जनता का विश्वास जीता है उसने।
सब बढ़िया कर रखा है। कौन कौन से प्रोग्राम आपको बढ़िया लग रहे हैं उनके? सारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं। बच्चों का प्रोग्राम किया तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, बच्चों के छात्रों का। बीजेपी है, वही आएगी। वजह क्या है उसकी? वजह काम बढ़िया हो रहे हैं और क्या, जितने भी काम करे 370 हटाई, राम मंदिर और वगैरह, तुम्हें पता ही है, उन्हीं की लहर है इस टाइम। हाँ जी। वैसे इस बार चुनाव फिर से नजदीक आ गए, इस बार क्या लग रहा है आपको, देश का मूड, जनता का मूड चुनाव को लेकर? देखो जनता का मूड तो ऐसा है कि कुछ पता समझ नहीं आ रही इस वक्त। वैसे सरकार तो बीजेपी की ही आएगी, ऊपर मोदी आना चाहिए, बाकी नीचे जो मर्जी आए। मोदी ही देश का सबसे अच्छा मतलब प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। कौन कौन से काम आपको ज़्यादा अच्छे लगे? काम तो देखो देश की जो ऊपर की स्थिति है वो अच्छी मजबूत की है उसने, बाकी तो चल ही रहा, देख ही रहे आप लोग। और हरियाणा में क्या लगता है आपको? हरियाणा में तो केजरीवाल आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नई सरकार को टाइम देना चाहिए। क्या मूड है इस बार देश की जनता का चुनाव को लेकर? भैया अभी तो कुछ नहीं कहते, ठीक है जी, बाकी जब आएगा टाइम तो डालेंगे, और दिल की बात है ना अपने, किसको डालते किसको नहीं डालते। चुनाव सर लगभग ठीक ही है। बीजेपी के राज में कई लोग कहते हैं बहुत नुकसान हुआ, बहुत महंगाई होगी, बाकी कहते हैं सर, जैसे कहते हैं ना, जहाँ फूल वहाँ कांटे, तो कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन ये है कि महंगाई बढ़ी है, गरीबी भी जैसे हम आशा करते थे वो बात हुई नहीं। उम्मीद पे जैसे हम उम्मीदें रखते हैं ये होगा वो होगा, उस बात पे पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, इस बार देश के नौजवानों ने, देश की जनता ने क्या मूड बनाया चुनाव को लेकर? क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है? सर सरकार तो बीजेपी की आएगी। अच्छा, बड़ी जोर से आपने बोल दिया, कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों आएगी और क्या कुछ लगता है आपको? भाई साहब क्या कुछ नहीं किया ये बताइए आप, पिछले 70 सालों में कुछ भी नहीं करा। कांग्रेस ने क्या किया जो बीजेपी ने कर दिया, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, समझे, सोच भी नहीं सकते थे। तो अब आप ही लगा लो बीजेपी क्यों नहीं आएगी। नहीं, सबसे अच्छे काम कौन कौन से लगे, 2-3 काम जो आपके सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करते हैं? ये बताओ, ये राम मंदिर अयोध्या वाला जो कि वो है अभी, कभी कुछ सोच सकता था कि ऐसा हो जाएगा ये, और 370 धारा जो हटाई है, ठीक है जी। तो मैं मानता हूँ कि 2-3 काम नहीं, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो नामुमकिन थे उनको मुमकिन कर दिया मोदी जी ने। अच्छा, तो अब 24 में ही हरियाणा में भी चुनाव होगा विधानसभा का, तो हरियाणा में आपको क्या लगता है? सर बीजेपी आएगी। लोगों ने क्या मूड बनाया चुनाव को लेकर, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार जिस मर्जी की आ जाओ, हमने तो वोट देनी है सर। हाँ जी, हम तो अपने हिसाब से आप किसी की भी सरकार आ जाए, किसी की भी आ जाओ सरकार, हम तो वोट देते हैं सर। जनता क्या चाहते हैं, कौन से काम होने चाहिए जनता के लिए? जनता के लिए उन्हें अच्छा काम होना चाहिए, गरीबों के लिए बस यही चाहते हैं। मोदी बहुत गरीबों के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, हमारा घर पुआया मोदी ने। हाँ जी, हाँ जी, 2.5 लाख रुपया मिला मेरे को। हाँ जी, 2.5 लाख रुपया दिया मोदी ने, वो भी मिल रहा है सर मेरे को। मोदी ने मेरी बहुत सहूलत कर दी, हम तो कह रहे मोदी हो आवा। हाँ जी, हमारा गरीबा का इतना सारा बने हैं मोदी, तो मोदी हो आना चाहिए। हाँ जी, जैसे बीजेपी का जोर चल रहा है अब, तो देखो मोदी जी नई नई स्कीमें बना रहे हैं, भारत कल्प यात्रा चल रही है, इसमें जिस स्कीमों से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो वो तो यही चाहेंगे भी बीजेपी होनी चाहिए। अंकल जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। इस बार क्या मूड है जनता का चुनाव को लेकर? जनता क्या कह सकते हैं, जनता के बारे में हम क्या ये क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल लग रहा है देश में चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं कुछ दिन बाद। आने वाले हैं, तो वही जो भाजपा जी आएगी, बस भाजपा ही आएगी। आपको क्या लगता है वैसा? बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है जो आज हम सोच सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर जो है बहुत अच्छा सिक्योर करेगी, और कोई नहीं चाहते। हम भी यही चाहते हैं कि मोदी जी आए। कौन कौन से जो आपको लगता है काम है, जो आपको लगता है कि मोदी जी फिर से आने वाले हैं और ये काम जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले थे? ओके सर, मोदी जी ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि जिससे जनता प्रभावित ना हो। बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, जैसे बताते हैं कि गरीबों को राशन मिल रहा है, उनको कोठियाँ मिल रही है, उनको पीस तो मीडियम बंदा रहा, बाकी तो सब ठीक है। देखो उन्होंने अयोध्या मंदिर बना दिया, ठीक है। आने वाले टाइम में उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए हैं, सड़कों के जाल बिछा दिए उन्हें, राफेल लेके आए हैं, देखो इतना सारा कुछ कर दिया। अभी भी जनता खुश नहीं है, फिर कोई खुश नहीं हो सकती उनसे। एक मोदी जी ऐसे हैं जिनके आगे कोई पूरा संसार कहेगा नहीं मोदी जी हैं तो इंडिया में और कुछ नहीं करना।
उनका 56 इंच का सीना है ना, यही बहुत बढ़िया। चुनाव मतलब जनता ने क्या मूड बनाया चुनाव को लेकर, कहाँ वोट डालेंगे आप इस बार? वोट कहाँ डालेंगे? वोट तो आप कहीं डाल दे जी। हाँ जी, अपनी वोट अपने पापा ने पड़ी है जी। कोई मानो कौन सा रोटी दे रहा है, हम यहाँ काम कर रहे हैं, कोई मानो दे के जा रहा है क्या? माला का देने वाला बस हम लिए कुछ नहीं कर सकते, बाकी हमारे भाई से मिलिए। भाई जी का मूड पूरा मोदी के ऊपर है, मोदी ही आएगा, सबसे बेस्ट मोदी है हमारा प्रधानमंत्री, इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं है हमारे लिए। देखो मोदी ने सब कुछ किया है, लेकिन ना जो सरकारी नौकरी है ना वो नहीं दिए है। बच्चे ग्रेजुएट बच्चे इंजीनियरिंग कर करके बैठे हैं ऐसे ही, उनको बल्कि उल्टा क्या है, जो बच्चे जॉब पे थे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, पार्ट 2 में जॉब कर रहे थे जो डीसी रेट पे, उनको भी निकाल के इन्होंने निकाल ही दिए, उनको दोबारा आगे एक्सटेंशन नहीं दी। ठीक है, वो करने लगे जी, फिर इसको कहा कौशल रोजगार में डाल दो। कौशल रोजगार में एप्लीकेशन डाल रखी, 3 साल हो गए, बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिला। तो उस तरीके से तो देखो मोदी सरकार बीजेपी टोटली फेल है बच्चों को रोजगार के उसमें। आपने नाम रजिस्टर्ड करा दिया, रजिस्टर्ड करा के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी उनको बच्चों को जॉब नहीं दे रहे। 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी जॉब नहीं उन बच्चों को दिया इन्होंने। और इस मामले में मतलब पिछली सरकारें थी वो मतलब सक्सेसफुल थी कि उन्होंने और जो भी काम है, और इन्होंने ठीक है बहुत ज़्यादा इन्होंने डेवलपमेंट किया, रोड और उनके काम में ठीक है। अब बीजेपी आएगी जी, इस बार भी हमेशा की तरह बीजेपी आगे रहेगी और भारी वोटों से जीतेगी। जी जी। कौन कौन से वो काम हैं जो आपको सरकार के सबसे ज़्यादा अच्छे लगे और आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? बस जी ये कि जो एक सनातनी धर्म है उसका मतलब एकता जो दिखाई है, जैसे राम मंदिर का निर्माण करवाया और कश्मीर में 370 धारा हटवाई, सबसे बड़ी बात जो मेन काम होते हैं वो सब करवाए हैं। क्या माहौल है देश में चुनाव को लेकर? जनता को जो राम को लाए हैं मोदी जी आएंगे हमारे, तो बीजेपी सरकार पक्का आएगी। ये एक बड़ी वजह है, इसके अलावा और भी कोई बात लग रही है आपको? और क्या है, सब कुछ अच्छा काम करा हुआ उन्होंने। क्या काम अच्छा नहीं, विकास हो रखा है, हाईवे देखो कितने बढ़िया बढ़िया बना दिए हैं, सारे देश का विकास कर। राम को लाए, अब शिव जी का मंदिर बनेगा काशी में, उसके लिए भी पूरे जोरों जोरों से तैयारी चल रही है हमारी। और हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? हरियाणा में भी 2024 में चुनाव हो। सीम गोयल जी आएंगे, बीजेपी के एमएलए हमारे अंबाला सिटी के, वही आएंगे। कैंट में विजय जी हैं, वो पक्का हमारी सरकार आएगी इस बार बीजेपी की। मोदी सरकार जिंदाबाद। चुनाव नज़दीक हैं, इस बार क्या मूड है जनता का, क्या लग रहा है 2024 में? बीजेपी ही आएगी जी, जो मूड है जनता का दिख रहा है वो तो बीजेपी ही आएगी। कौन कौन से वो काम है जो आपको लगा सरकार की तरफ से कि ये सबसे बेहतर? नहीं, वैसे तो देखा जाए चलो ठीक है, महंगाई भी अपनी जगह बढ़ी है, हर चीज़ हुआ है, लेकिन इंडिया ने प्रोग्रेस भी बहुत की है। अगर हम इंडिया के लेवल पे देखें, इंडिया ने प्रोग्रेस भी बहुत करी है, हर चीज़ में मतलब बढ़िया है। क्या मूड है? जनता की अपनी मर्जी है सर। देखो जी, वैसे तो मोदी सरकार का ही है, पर कुछ कोई नहीं है मोदी सरकार से, पर वोट फिर भी मोदी सरकार ने पावा लोग। ऐसा क्यों? बस क्या बता, ज़्यादा तो हिंदू मुस्लिम वाला ही चक्कर है, क्योंकि लोग एक तो सरकार हिंदू मुस्लिम करके ज़्यादा बयानबाजी ज़्यादा है इसमें, मतलब कि मीडिया के अंदर भी ज़्यादा है इस चीज़ का, हिंदू मुस्लिम का। तो मीडिया जो दिखावा जनता वही चीज़ फॉलो करा, तो मीडिया के अंदर ज़्यादातर वही चीज़ दिखाई जा, बस इस करके थोड़ा बीजेपी आएगी जी, और भी नहीं आएगा, मोदी सरकार ही आएगा। कह रहे हैं कि देखिए जी भाई काम वाम तो डिले चल रहे हैं लेकिन आएंगे मोदी। हाँ, वो यही हम भी यही कह रहे हैं जो भाई, पर मोदी ही आएंगे जी, काम तो डिले चल रहा है, मोदी ही आएंगे। बहुत सारी बातें कही जाती हैं और स्पेशली महिलाओं के लिए भी बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपसे दो बात पूछूंगा कि एक तो चुनाव को लेकर क्या मूड है, और महिलाओं के लिए देश में आपको क्या लगता है किस तरह के काम इस बार हुए हैं? वैसे हुआ तो कुछ नहीं, औरतें तो वैसे जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है, औरतों के लिए कुछ नहीं बदला ना, तो कहीं अच्छे से घूम सकते हैं। अच्छा, नहीं अब तो कानून व्यवस्था नहीं, व्यवस्था हाँ वो है, थोड़ा चेंज आया है, पर अभी ज़रूरत है और ज़्यादा। और क्या लग रहा है आपको मूड जनता का इस बार? देखो कुछ नहीं बोल सकते वैसे जो जनता है कुछ नहीं पता कब किसका पलड़ा भारी कर दे। 2024 के चुनाव को लेकर देश का मूड क्या है? जनता के बीच हम मौजूद हैं, अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही हैं और सभी का ये कहना है कि अपने हिसाब से हम वोट देते हैं, जो सरकार जनता के लिए बेहतर काम करेगी इस बार वही सरकार आएगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जनता के बीच, राम मंदिर के मुद्दे पर भी बात हो रही है, महंगाई और बेरोजगारी पर भी बात हो रही है, विकास पर और सड़कों के जाल पर भी बात हो रही है। आइए फिर से जानते हैं जनता का मूड क्या है, मूड ऑफ द नेशन में। इस बार जनता ने क्या मूड बनाया लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 में?
सर गरीबों को तो कोई देखा नहीं आज तक। मोदी जी तो जो है सो कि अडानी को और अंबानी को देखे हैं। हाँ, गरीब में ये साई 10-10 हज़ार रुपये से तनख्वाह किसी का ज़्यादा नहीं हुआ। प्राइवेट करने में 10 हज़ार की वैल्यू क्या है, और क्या कहें हम इसके बारे में। इस बार क्या मूड है जनता का चुनाव में 2024 में? क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? माहौल तो सर बीजेपी का ही लग रहा है। जिस तरह का हम देख रहे हैं अम्बाला सिटी के अंदर, अभी तक तो सभी का यही माहौल रहा है कि बीजेपी को ही वोट देंगे सर। अभी तक जो सुनने में आ रहा है और देखने में ही आ रहा है कि बीजेपी नंबर 1। जो देखो आपके सामने नज़र ही आ रहा है, जो सरकार कर रही है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, और हर मतलब जो हर वर्ग के बंदे को उसका फायदा मिल रहा है। 2024 देखो कश्मीर का मुद्दा हल कर दिया इन्होंने, राम मंदिर का मुद्दा था जो इतने सालों से चल रहा वो पूरा कर दिया। तो अच्छे काम ही कर रही है बीजेपी। तो इनकमिंग बीजेपी के पूरे चांस आने के जी। और जो राजनीति चल रही है, इंडिया गठबंधन वगैरह, ये सब लग रहा है नहीं होता सर। इंडिया नाम का इंडिया बना हुआ है, वो कोई कांग्रेस का कोई चाह ही नहीं है। पहली बात तो आगे आने के लिए मोदी जी बढ़िया हैं, मोदी जी आएंगे, हर वर्ग के लिए बढ़िया हैं जी। किसकी सरकार आनी चाहिए? पता नहीं सर। क्या काम होने चाहिए जनता के लिए? जनता के लिए तो सारी खाते सुविधा होनी चाहिए। क्या मूड है जनता का इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या सही है, चुनाव क्या करेंगे, ऐसे हाल है सब। बीजेपी सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी। एमएलए हमारा बहुत बढ़िया सीएम गोयल, इसको वोट पड़ेगी, तीसरी बार एमएलए बनेगा। ये सरकार बहुत अच्छी। सबसे अच्छे काम कौन से लगे आपको मोदी सरकार के? मोदी सरकार सारे काम अच्छे कर रही है, हमारा तो कोई है नहीं है, सारे काम अच्छे हैं उसके। देश का युवा क्या चाहता है सरकार से अपनी से? बदलनी चाहिए जी, 5 साल बाद हर बदलनी चाहिए, ताकि वो कुछ ना कुछ बनेगा देश का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, चाहे किसी की हो, बदलनी चाहिए। इसकी वजह क्या होती है आपको, क्या क्यों लग रहा है इसकी बड़ी वजह क्या है? अब 10 साल हो गए, पहले 5 साल काम किया, उसके बाद 5 साल में बताओ क्या काम किया लास्ट में। इससे क्या लग रहा है आपको माहौल देश में? देखते हैं, टाइम बताता है। अब राम मंदिर के बाद तो गेम पलट गई ना। अब मूड क्या कह सकते हैं, जिसके हाथ में कुर्सी आएगी उसने ही मजा लेना है, हमने आपने क्या मजा लेना है। ये तो सच्चाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कैसे काम हो रहे हैं देश में इस वक्त? काम ठीक है जी, जो हो रहा है कुछ हो अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है। जो कुछ बाकी जो मेन काम होने चाहिए, आप हमारे यहाँ पे हनुमान मंदिर है, यहाँ पे जाके देखो इतने भिखारी बैठे हैं ना जी। एक तो ठंड का मौसम ना, उनके बाद खाने की जगह, मतलब खाने के लिए कुछ है ना, रहने के लिए कुछ है ना, शरीर पे पहनने के लिए कुछ है। ये सरकार क्या कर रही है इनके लिए? रोजगार की स्थिति क्या है हमारे देश के अंदर, आप समझते ही हो। अब राम मंदिर में देख लो आप, इन्होंने राम के नाम वोट मांग रहे हैं। एक मुद्दा उठा लिया, राम के नाम का मुद्दा उठा लिया इन्होंने, ठीक है। इलेक्शन इनके थोड़े आगे थे, इन्होंने नज़दीक क्यों कर लिए राम के नाम की वोट। अब लोग, जो दुनिया है, संसार है, ये तो पागल है। हमारा हिंदुस्तान एक भेड़ की चाल है। बिल्कुल सही बात जी, ये भेड़ की चाल है। भेड़ की चाल पता सर कैसे है, मैं आपको बताऊं। बाढ़ आई थी, इतना नुकसान हुआ, हद से ज़्यादा नुकसान हुआ, तो इन मार्केटों वाले ने क्या किया, हंस हंस कर माला डालते हैं। आप हिसार साइड चले जाओ, झज्जर साइड चले जाओ, वहाँ लठ लेके खड़ते हैं। अच्छी सरकार चाहती है जनता कि सरकार अच्छी आए, काम अच्छे हो। अब तक तो ऐसा कोई आया ही नहीं कि जो अम्बाला के लिए कोई कर पाए। अम्बाला की देखो क्या कंडीशन है, ज़रा सी बारिश आती नहीं और पानी पानी हो जाता है यहाँ पे। बीजेपी आ गई। क्यों आ रही है बीजेपी? काम तो मोदी जी ने काम अच्छे कर रहे हैं। बस अब क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है देश का, क्या मूड है जनता का? जनता बदलाव चाहती है सर। कईयों को तो राशन डबल मिल रहा है, कईयों को मिल भी नहीं रहा। जनता बहुत परेशान है। किसी के पास जो जिनको डबल ट्रिपल मिल रहा है राशन, वो तो दुकानों पे जाके बेच देते हैं। कोई ऐसे भी हैं जो इतनी कमाई नहीं है, वो खरीद नहीं पाते आटा। 35 रुपये किलो, 30 रुपये किलो आटा है ऐसे। मतलब गरीब जनता तो परेशान ही है जी। तो जो आपने एकदम से कहा बदलाव, लग रहा है आपको बदलाव जैसी स्थिति है? कुछ होना चाहिए जी देश में। बहुत बेरोजगारी है जी, बच्चे पढ़े लिखे हैं, 10,000 12,000 में मार्केट में काम कर रहे हैं जी। इतनी पढ़ाइयाँ करके मतलब कुछ नहीं बन रहा। क्या माहौल है, क्या मूड है इस बार जनता का? जनता का मूड जो भाई साहब ने कहा है, बदलाव होना चाहिए यहाँ पे। कि अब देखो, हम भी गरीब आदमी हैं, यहाँ सारा दिन दिहाड़ी कर रहे हैं, 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, फिर घर का खर्चा भी है। जो ये माहौल चल रहा है बहुत ही बेकार माहौल है जी। अब राशन कार्ड पीछे कट गया था, 5 महीने बाद बना जी राशन कार्ड। बहुत देर से चाय पी रहे हो आप, मैं देख रहा था वहाँ से शुरू हुई थी ये और अभी तक चल रही है। कौन सी चाय है ये ऐसी जब ये खत्म नहीं हुई? ये संजू भैया की चाय है, बढ़िया वाली दूध पत्ती। हाँ जी। तो देश के युवाओं का क्या मूड है इस बार, क्या सोच रहे हैं युवा, नौजवान क्या चाहते हैं देश के चुनाव में?
सब ठीक है जी, जैसे जनता को पता है जी, हमारी एक से राय से क्या फर्क होगा। नहीं, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, किसकी सरकार आपको नजर आ रही है आने वाले वक्त में? सरकार तो ऊपर मोदी जी रहेंगे जी, वो तो है ही है जी, वो मोदी योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपको क्या दे रहा है ये बता, मोदी ने जी। यार कुछ भी ना दे रहा हो, उसने क्या दिया मोदी आपको, क्या दिया मोदी ने? बेरोजगार कर दिया आपको, बेरोजगार कर दिया मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, योगी जी ने बहुत अच्छा करा उन्होंने। हाँ बिल्कुल, और कुछ नहीं कर रहा जी। हमारा कहना है मोदी आना चाहिए, क्योंकि हमारी सब वो कर रहा है देखभाल, जो डिपो पे राशन पे सब कुछ करता था। जनता को तो सहूलत मिलनी चाहिए पूरी, जो है सहूलत के हिसाब से जनता तभी चलती है, ऐसे नहीं चलती जनता। क्या क्या सहूलत होनी चाहिए? सहूलत हर एक स्त्रियों के लिए भी होनी चाहिए, पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए, जैसे कि रसोई गैस वगैरह और खाने पीने की वस्तुएं सभी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। महंगाई सबसे ज़्यादा लक तोड़ रही है इस टाइम हमारा। आज इस बार क्या लगता है चुनाव में, क्या मूड है जनता का, क्या चाहती है जनता? देखो जी, अभी इसके बारे में अगर देखा जाए सड़कों के हिसाब से तो यहाँ पे तो कितना कितना चिक्कड़ हुआ है। जो तो अगर इसकी सफाई सुई कराते हैं, कोई कार्य ठीक करते हैं, फिर तो चांस हैं, नहीं तो फिर दुनिया के बारे में। वैसे आप क्या कहें? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, जब अंदर दुकान के अंदर पानी खड़ेगा, इतना पानी खड़ा, गोटे गोटे तक पानी हो जाता है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। चुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे, इस बार जनता का क्या मूड लग रहा है चुनाव में 2024 में, क्या माहौल है? अभी तो सर साइलेंट ही है, सब कुछ देखेंगे मौके पे। अभी आपको लगता है साइलेंस है सब? अभी तो सब साइलेंट ही चल रहा है जी। जब अभी तो चुनाव में मतलब सामने आएंगे, उम्मीदवार सामने होंगे, तभी डिपेंड होगा ना भी किसको डालें फेस देख के। केंद्र के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा के। हाँ जी, वही कह रहा हूँ मैं भी। आपको क्या लगता है सर? अच्छा, मुद्दे कौन से हैं जो इस वक्त, चाहे वो कारोबार के लिहाज से आपसे मैं बात करूं या और कुछ मुद्दे जो गरमाने वाले हैं इस बार चुनाव में? सब ठीक है छोटे भैया, सब ठीक है, सब मुद्दे बढ़िया है। बीजेपी ने आना है और किसने आना है? उसकी वजह देख ही रहे आप, चंडीगढ़ देखा नहीं कल, धक्काशाही चलती है, सब चल रहा है। नेताओं के कितने रंग होते हैं? नेताओं के रंगों का कुछ नहीं कह सकते जी, उनके तो रंग बहुत ज़्यादा। मुद्दे बस महंगाई के ही है जी, महंगाई कम हो किसी तरह, जो हालत ख़राब हो रही है देश की। क्या लग रहा है देश में चुनाव को लेकर माहौल देश की जनता का? बीजेपी ले, मोदी सरकार, कोई ऑप्शन ही नहीं है जनता के पास। कोई टक्कर में होना तो चाहिए, अगर कोई टक्कर में होता तो मुश्किल हो जाता। मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। क्यों? ये तो कंपटीशन में कोई होएगा तो जायज़ सी बात है, नॉर्मल सी बात है, हर किसी की समझ की बात है। इसलिए टक्कर में कोई नहीं है, इसलिए मोदी सरकार ऑप्शन है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2024 के चुनाव को लेकर ये था अंबाला शहर की जनता का मूड। बहुत सारे मुद्दे लोगों के बीच में थे और अपने अपने हिसाब से सबने अपनी राय रखी।